प्रणाम। कल किसी ने एक वीडियो भेजी थी कि गुरुजी मेरा बच्चा आपको देख के, आपकी वीडियोस देख के प्रणाम कहने लग गया है। चलिए अच्छा ही है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, ये वो, उससे अच्छा है अपनी संस्कृति में वापस जा रहे हैं प्रणाम। चलिए आज की वीडियो थोड़ा सा बनानी कुछ और थी और आज मैं बना कुछ और रहा हूँ। दरअसल सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों ने धुनी के जो ऑर्डर्स दिए ऑफिस में, मैंने थोड़ी सी बनाई थी, कुछ किलो, तो वो भेज दी। आप लोगों के थोड़े से डिमांड ज़्यादा थी तो मैं सिर्फ शुक्रवार लक्ष्मी जी के दिन ही बनाऊंगा। कल मैं बना दूंगा तो 3-4 दिन में आप तक पहुंच जाएगी। तो उसमें बहुत से प्रश्न ये आ रहे थे, गुरुजी अगर कभी हमें बनानी हो, जड़ी बूटियों की पहचान नहीं है, बता दीजिए कैसे क्या है। तो आज मैंने सारी वो जड़ी बूटियाँ वगैरह सब पूरी की पूरी 30-32 जड़ी बूटियाँ मंगा के रखी हैं अपने पास कि आपको दिखा के पहचान करा दूँगा। कभी आपने खुद बनानी हो तो आप बना सकते हैं। पर सोच के आया था यहाँ पर कि इस पे वीडियो बनेगी, राइट। और जिन लोगों का नहीं पहुँची है वो इस हफ्ते में पहुँच जाएगी आपके पास, जिन्होंने भी ऑर्डर दिए हैं। अब आप थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं धुनी पे एक वीडियो बता दूंगा कि बन गई है, तभी ऑर्डर दीजिएगा। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, 2-4 दिन का वक्त दीजिए, राइट। मैं बता दूंगा कि बन गई है, शॉर्ट डाल दूंगा एक। खैर एनीवेज, एक्चुअली क्या हो रहा है कि मेरे ना जो बच्चे हैं स्टाफ के, वो बहुत परेशान हैं कि आप लोग कॉल करते हैं कि गुरुजी सिर्फ अमीरों से बात करते हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं तो बात नहीं करेंगे, या हमें पता चला है गुरुजी प्राइवेट जेट में घूमते हैं, या अमीरों और पॉलिटिशियंस के गुरुजी हैं, या ऐसे है या वैसे है। हालांकि इस बात का जवाब देना मेरे को बनता नहीं था, लेकिन फिर भी आपको अपना परिवार मानता हूँ तो ये आपके शक शुबे थोड़े से मैं दूर कर दूं। और इसमें एक बहुत गहरी बात आपको बताना चाहता हूं। अगर आपसे ये गलती हो रही है, आप बड़ा बनना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं और आपसे ये गलती हो रही है, तो इसको अभी तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिएगा। हो सकता है आपकी गरीबी का कारण ये भी हो, प्रमुख कारण ये हो। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक अमीर आदमी है, सपोज़ एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, या एक नेता है, या एक ब्यूरोक्रेट है। इन लोगों के हाथ में पावर है जो गरीब हैं उनकी ज़िंदगी को बदलने की। नेता अगर अच्छा होगा, कुछ ऐसी योजनाएं लाएगा जिससे हम सबको फ़ायदा होगा, तो क्या इन नेताओं को गाइड करना गलत है? ब्यूरोक्रेट अच्छा होगा, आपका डीसी अच्छा होगा, डीएम अच्छा होगा, आपका पुलिस कमिश्नर अच्छा होगा, वो शांत होगा, सुलझा हुआ होगा, या उसके घर का वास्तु मैंने कर दिया, या कोई प्रॉब्लम थी तो सॉल्व कर दी, तो उतनी अच्छी तरह आपकी सेवा कर पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अमीर आदमी की। देखिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार देता है, ठीक है। अगर एक इंडस्ट्री फेल होती है, जैसे अभी कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ इंडिया की फेल हुई हैं, तो आपको पता है कितने बेरोज़गार हो गए लोग। तो सिर्फ उसका चूल्हा नहीं जल रहा है। एक इंग्लिश में कहावत है, ईट लाइक अ लायन। जब शेर खाता है तो बहुत से जानवरों का पेट भरता है, वो आधा खा के छोड़ देता है, उसके बाद वो सियार, लोमड़ी वगैरह खाते हैं, उसके बाद छोटे जानवर, फिर लास्ट में गिद्ध, तो अकेला नहीं खाता है वो। तो अगर आप किसी की अमीर बनने में मदद करते हैं, या किसी का कोई बड़ा काम फंसा हुआ है, आपने करवा दिया, उससे उसकी इंडस्ट्री ग्रो कर गई, तो प्रॉब्लम कहाँ आए? आप सोचिए कि उसके घर से कितने घरों के चूल्हे जल रहे हैं, उसकी इंडस्ट्री से कितने घरों के चूल्हे जल रहे हैं, राइट। उसके अलावा ये लोग कितना दान पुण्य करते हैं वो आपको तो बताएंगे नहीं। आपको लगता है कि सिर्फ टैक्स चोरी करके बन गए, ऐसे हो गया वैसे हो गया। आप यकीन करिएगा, मैं किसी सेंट्रल मिनिस्टर से बात हो रही थी, उनकी घर में मतलब डॉग्स के लिए दलिया की वो देग होती है ना, बड़ी बड़ी, वो बनती हैं। और उधर फार्म हाउस के पीछे बहुत कुत्ते हैं आवारा, उन सबको डाला जाता है, बंदरों को डाला जाता है। ओल्ड एज होम में रेगुलर घर से पूरा सामान बन के जाता है, सारा कुछ चलता है। इतना दान पुण्य चलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो मंदिरों में, आप गुरुद्वारों में लंगर देख रहे हैं, ये पैसे वालों के ही चल रहे हैं, राइट।
तो ऐसा नहीं है आप लोगों ने एक इमेज सी बना ली कि ये अमीर हैं तो ये गलत लोग होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि हाँ मेरे कुछ शिष्य हैं और उनके लिए मैं कुछ पूजाएं भी करता हूँ और कुछ चीज़ें भी करता हूँ और करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग हैं, अगर ये एक अच्छा नेता है, उसका चुनाव आ रहा है, मैंने उसके लिए राजराजेश्वरी की पूजा करी है कि किसी भी तरह ये जीत जाए, तो मुझे पता है कि ये कम से कम कुछ लोगों का भला कर जाएगा सीट पे, राइट। सो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए। अब इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप अमीरों से चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उनको कोसते हैं, गाली देते हैं, तो अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको शायद 1-2 वीडियो पहले बताया था कि आदमी में शक्ति नहीं होती, उसके इष्ट में होती है, उसके देवता में होती है। अब अगर एक व्यक्ति अमीर है, राइट, इसका मतलब माँ लक्ष्मी की कृपा है, वो लक्ष्मी जी का फेवरेट बच्चा है, ठीक है, या जो भी धन की देवी हैं उनका फेवरेट बच्चा है। अब आप उस बच्चे को गाली दे रहे हो, लक्ष्मी जी आएंगे आपके पास? उनकी फेवरेट बच्चे को आप गाली दे रहे हो। अब कोई हनुमान भक्त है, बहुत तगड़ा हनुमान भक्त है, आप उसको तंग कर रहे हो, हनुमान जी छोड़ेंगे आपको? राइट। इस पे बहुत सी कथाएं आती हैं, अगर कभी पढ़ के देखो तो, ठीक है ना। अगर माँ बाप भी हैं, आपके बच्चे को कोई तंग करेगा, आप भी रिएक्ट करोगे ना। तो एक आदमी जिसको महालक्ष्मी ने चुना है राजा बनने के लिए, उस पर अथाह धन दिया है, आप उसको गाली दे रहे हो, आप उससे चिढ़ रहे हो। अरे खुश होइए कि लकी चाइल्ड है, देवी तेरी कृपा है, कभी हम पर भी करो। बहुत अच्छा लगा देख के कि आपका एक बच्चा इतना अच्छा कर रहा। इस तरह की मेंटेलिटी डेवलप करिए, ना कि चिढ़ने की। दूसरी चीज़, एक बहुत ही अजीब सी मेंटेलिटी भी है पैसे के लिए। एक तो बचपन से कई बार हम सुनते आए कि भैया पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, कमाओगे तो पता चलेगा। तो बच्चे की वही मेंटेलिटी बन गई। अब अगर इतना मुश्किल है भी नहीं तो भी बच्चे को लग रहा है कि यार बचपन से सुना था पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। दूसरा, अंगूर खट्टे वाले। आपने एक ना कहावत सुनी होगी, आजकल मैं बहुत लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि भाई माना सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर ने कि पूरी दुनिया जीत के अपने हाथ ताबूत से बाहर निकलवा दिए कि दुनिया देख ले मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। अरे बेवकूफ़ो सॉरी, गरीब आदमी जब जाता है तो क्या हाथ भर के जाता है? एक नियम जो अमीर गरीब सब पे लागू हो रहा है उसको इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हो आप कि भैया वो गया था दुनिया से, पूरा देखो युद्ध करता रहा पूरी ज़िंदगी, दुनिया जीत ली, खाली हाथ गया। किसी ना गरीब आदमी से या किसी मिडिल क्लास से पूछना, वो रोज़ सुबह युद्ध पे जाता है गरीबी से लड़ने। अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाना ना उसके लिए एक युद्ध से कम नहीं है। बुखार हो, तबीयत ख़राब हो, बेचारे को 24 घंटे लगा रहता है, बेटी भी आने लायक है, घर में पैसे नहीं है, बच्चे के एडमिशन के लिए उधार लेना है, बीमारी घर में आ गई तो दोस्त से उधार लेना है। रोज़ सुबह मन हो ना मन हो उठता है, जाता है, मजदूरी करता है, मजबूरी में बॉस की डांट खाता है, संघर्ष करता है। ये युद्ध पे जाना नहीं है रोज़, ये युद्ध से कम संघर्ष है। वो ठीक है घोड़े पे बैठ के लड़ रहा होगा, मार रहा होगा। यहाँ जो हम ये थैला लटका के रोज़ सुबह जाते हैं गरीबी से लड़ने, ये युद्ध नहीं है। अगर सिकंदर खाली हाथ गया तो बाकी के जो गरीब हैं वो क्या मतलब भरे हाथ से गए हैं? उनकी तो पूजाएं भी बेचारों की वही थी कि भैया पैसे दे दो भगवान। शायद अमीर आदमी की पूजा होती होगी सुख शांति दे दो भगवान। तो आप लोग, मुझे ना बड़ा दुख होता है जब बात होती है कि भाई भारत सोने की चिड़िया थी, तो उन कारणों पे हम क्यों नहीं विचार करते कि सोने की चिड़िया गरीब कैसे हो गई, उधार में कैसे आ गई, क्या हमारी गलत सोच थी। हमने कहा दरिद्र नारायण। अब दरिद्र नारायण आप कहोगे तो फिर अमीर की तरफ तो आप बढ़ोगे नहीं। दूसरी चीज़, आप जिसको गाली देते हो, ठीक है, आपने कहा कि अमीर चोर है सपोज, जो मैं आए दिन सुनता हूँ, ठीक है। अब वैसे तो आप किसी भी लेवल पे ले लो, आदमी 90% क्या करता है अपनी जॉब में या क्या, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। वो चाहे कोई सरकारी कर्मचारी चौराहे पे खड़ा हुआ हो या किसी रेलवे स्टेशन पे लगा हो या कहीं भी लगा हो, सॉरी टू से चोर तो सभी हैं, हमाम में सब नंगे हैं।
सिर्फ इतना सा है कि जो छोटे लेवल पे है वो 100 200 500 रुपये आपसे ले लेता है, जो बड़ा है वो थोड़ा बड़ा टैक्स चोरी कर लेता है। लेकिन आप ये सोचें कि नहीं हम लोग नहीं चोरी कर रहे, तो ये गलत है, राइट। हर आदमी यहाँ सोचता है टैक्स कैसे बचाएं, हर आदमी सोचता है कि कैसे महंगा बेचते। ओके, सो उनको ही क्यों गाली देनी। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं किसी को कोस रहा हूँ, ये बात मैंने पहले भी कही है, और फिर अंदर से मैं उसके जैसा बनना चाह रहा हूँ, तो मेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं तो कहता हूँ कि अमीर चोर है, अब मैं दिन रात अमीर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ब्रेन रोकेगा, भाई तू चोर थोड़ी है, वो तो बहुत दुखी है अमीर, तो तू मत बन, राइट। एक कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हो जाएंगी, समझे। तो मैंने हमेशा जो मेरे अच्छे शिष्य हैं, अमीर शिष्य हैं, जिनको सो कॉल्ड आप कहते हो अमीर, मैंने उनको हमेशा ब्लेस्ड किया है। मैंने उनको हमेशा खुशी से देखा है कि माँ लक्ष्मी का इनके सर पे हाथ है, भाई कोई बात होगी, ठीक है। और अगर मैं इनके लिए सही गाइड करूँगा, इनको सही रास्ते पे चलाऊँगा, या ये समृद्ध होंगे। अब मैं किसी के घर गया, उसके घर 110 नौकर हैं, हाउस हेल्प जो है वो 110 हैं, और सब बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छा पहन रहे हैं, बहुत अच्छा जी रहे हैं। कभी कभार ज़रूरत होती है, किसी की बेटी की शादी है तो भी पैसा मिल जाता है, किसी के बच्चा पढ़ाई में होशियार है, उसका एडमिशन है, उसको भी करा देते हैं, सब कुछ है। क्या बुराई है उसमें। 100 आदमी को रोज़गार मिला हुआ है, बढ़िया बंगले में रह रहा है 100 आदमी, सब बढ़िया चल रहा है, क्या दिक्कत है। क्यों इनसे आप लोग चिढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक और दूसरी बात बताता हूँ। एक मैसेज आया, गुरुजी हमारे लिए भी पूजा कर दो, या सिर्फ अमीरों के लिए करोगे। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बहुत से लोग आए जिन्होंने कहा कि काल सर्प दोष है हमारी कुंडली में, हमने पूजा कराई, पितृदोष है, हमने पूजा कराई। एक कॉमन सेंस की बात सोचिए, मैं ऐसी पूजाएं क्यों नहीं करता। अगर मेरी एक पूजा से जो दोष आपकी कुंडली में बैठा हुआ है परमानेंट बचपन से, काल सर्प, मेरी 2 घंटे की, 3 घंटे की, 1 घंटे की पूजा से अगर वो हट जाता है, तो मैं किसी का दरिद्र योग भी हटा दूंगा, ठीक है। किसी के शादी का खाना खराब है, मैं एक पूजा करूंगा 2 घंटे की, मैं वो भी ज़िंदगी भर के लिए हटा दूंगा, ठीक है। अगर मैं मतलब कोई भी दोष मान लीजिए किसी की कुंडली में है, किसी का चंद्रमा छठे में है, मैं उसको उठा के 3 घंटे की पूजा से दूसरे में बिठा दूंगा। आप खुद सोचिए, पूजा से एक दोष खत्म हो सकता है तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता। कालसर्प तो आपने खत्म करा लिया, दरिद्र योग भी खत्म करा लीजिए, चिंता योग भी खत्म करा लीजिए, और कोई खराब योग है वो भी खत्म करा लीजिए। 5 पूजाओं में तो जिंदगी आपकी राजा की हो जाएगी। किसी के अगर रोग का दोष है तो वो भी 2 घंटे 3 घंटे की शांति कराइए, खत्म हो जाएगा। आज आपको बताता हूँ पूजाएं कैसी होती हैं। अब ये गुप्त ज्ञान है, दे रहा हूँ आपको, आज थोड़ा भावुक हूँ तो बता रहा हूँ आपको। मैंने की हैं पूजाएं, कैसी की हैं। इलेक्शन जीतने के लिए, हाँ मैंने की है। किसी का कोई काम फंस गया, 100 करोड़ का डील से आदमी मुकर गया, फाइनल हो गई थी, सब कुछ हो गया था, वो ग्रुप डूब जाएगा, हाँ मैंने की है, ठीक है। और अगर किसी से मेरा प्रेम नहीं था या मुझे नहीं था, मेरे पंडितों की फौज थी, मैंने भैया आप जाके कर दो, मैं खुद नहीं बैठा हूँ उस पूजा में, जब तक मेरे दिल के अंदर से नहीं आया है कि नहीं ये आदमी जीतना ही चाहिए चुनाव, या फिर इस आदमी का ये काम होना ही चाहिए। बैंक लोन नहीं दे रहा, डायरेक्टर बहुत परेशान कर रहा है, और अगर नहीं मिलेगा पूरी इंडस्ट्री डूब जाएगी, पहले हाँ कर दिया अब ना कर दिया, हाँ मैंने पूजा की है, समझे। कोई बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है, हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हाँ मैंने पूजा की है। इस तरह की पूजाएं मैंने हमेशा की हैं। लेकिन मैंने कभी ये नहीं किया कि भैया शनि खराब है लाओ मेरे से पूजा करा लो, ये खराब है लाओ मेरे से पूजा करा लो। एक हमारे शिष्य हैं, उनका लक्ष्मी जी की पूजा के लिए 3 महीने करते रहे। मैंने कहा भाई नहीं मेरा अंदर से आ रहा। फिर एक दिन आया अमेरिका में, मैंने कहा चलो यार वीडियो कॉल ऑन करो, एंड आई सैट, उनको वहाँ बिठाया, कर दी। 3 महीने नहीं आया, अंदर से नहीं आया मेरे। लेकिन मैंने कभी भी किसी का योग काटने के लिए, राहु बहुत ख़राब है, आओ जी मैं एक अनुष्ठान करता हूँ राहु ठीक हो जाएगा, भाई 18 साल की दशा है। अगर एक अनुष्ठान से राहु ठीक कर दूंगा तो एक अनुष्ठान से शनि भी ठीक कर दूंगा, सूर्य भी ठीक कर दूंगा, मंगल भी ठीक कर दूंगा, सारे ग्रह ठीक कर, 9 अनुष्ठान करा लो 1-1 घंटे के, राइट। अगर सारे ग्रह ठीक कर हो जाए तो बढ़िया बात है। मेरे से अंगूठी खरीद लो, मेरे से ये कर लो, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर।
पूजा होती है। अब दो लोग थे इस दुनिया में, एक मेरे गुरु और एक नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े संत। तो वो दो ही वो पूजा जानते थे। मेरे गुरु मुझे सिखा गए, ठीक है ना। आज दोनों इस दुनिया में नहीं है, इस शरीर में। मैंने मेरा ख्याल से पिछले कितने सालों में 2 बार सिर्फ वो पूजा की है। मुझे क्या है, मैं किसी भी नेता से लेके चुनाव में कर लूँ, लेकिन उसकी आत्मा ही चली जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी गुरु, मैं ये नहीं कहता मैं या कोई भी, मैं तो गुरु मानता भी नहीं अपने को, पर अगर कोई अगर अमीरों को गाइड कर रहा है या नेताओं को गाइड कर रहा है या ब्यूरोक्रेट को गाइड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्हीं का हो गया। सेकेंडली, अब हमारी 1.5 लाख की फैमिली है मान लीजिए, ठीक है। 1,40,45,000 होंगे आप लोग, उसके बाद 10,000 तो मेरे भी होंगे इतने सालों में, तो वो 1.5 लाख लोग मान लीजिए जो टच में है। अब अगर मैं एक दिन में 5 से 10 लोगों से भी बात करूं तो लास्ट वाले का 5 साल में नंबर आएगा, 10 साल में। मैं सबसे तो बात नहीं कर सकता, राइट। लेकिन मुझे पता है अगर एक आदमी 10 का पेट भर रहा है, आपने देखा होगा कि मैं हमेशा उपायों में आपको कोई ना कोई दान ज़रूर बताता हूँ, चाहे कुत्तों को रोटी, चाहे चिड़ियों को दाना, चाहे चींटियों को, चाहे किसी को भी। वो मेरी सोच सिर्फ इतनी है कि अगर आपके हाथ से 10-200 जीवों का पेट भर रहा है, ठीक है ना, आप कुत्तों का पेट भर रहा है, चिड़ियों का पेट भर रहा है, इनका, तो भगवान आपको कष्ट देने से पहले सोचेंगे, प्रकृति आपको कष्ट देने से पहले सोचेगी कि अगर आपका हाथ टाइट हुआ तो इन बेचारे 500 पक्षियों का भोजन रुकता है। तो ऐसे ही जो मेरे शिष्य हैं उनके दान पुण्य का मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन पता नहीं कितने मंदिरों में लंगर चल रहे हैं उनके, कितने गुरुद्वारों में लंगर चल रहे हैं उनके, कितने लोगों की फ़ीस भरी जा रही है, कितने लोगों को फ्री पढ़ाया जा रहा है, कितने लोगों का क्या कर रखा है, कितने ही उनके अनाथ आश्रमों में जा रहे हैं, कितने पैसा वो ओल्ड एज होम्स में दे रहे हैं। मतलब अपनी इनकम का एक परसेंटेज उन्होंने बांधा हुआ है, पार्टनर बना रखा है कि ईश्वर के कामों में लगाएंगे, चाहे वो मंदिर बनने में लगा रहे हैं, चाहे वो किसी में, कि ईश्वरीय कामों में हम लगाएंगे अपनी कमाई का 10%, 20% या खर्चे निकाल के प्रॉफिट का 20%, जो भी है अलग अलग लोगों ने अलग अलग निकाल के रखा है। तो चिढ़ने की बात नहीं है, जिससे चिढ़ोगे उस जैसे कभी नहीं बनोगे। अब बनना तो चाहते हो रईस, बनना तो चाहते हो करोड़पति, लेना तो चाहते हो आप जी वैगन, लेकिन जब देखते हो साथ में चलती हुई तो किलसते हो, तब मन करता है इस पर स्क्रैच मार दूँ। एक अमेरिकन राइटर है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का, T.R. वैकर, वो लिखता है, कहता जब मेरे पास एक पुरानी सी वो स्टेशन वैगन थी, कोई मुझे साइड दे देता था हर कोई। कहता जब मैंने ओपन महंगी गाड़ी ले ली तो मुझे गालियां निकालते थे, साइड नहीं देते थे। आप पढ़ना उस किताब को। कहता उसके बाद मैंने कहीं खड़ी करी तो मेरे अंदर वो कोक की खाली बोतलें, बियर के खाली कैन फेंक देते थे खुली गाड़ी में, ओपन थी उसकी, महंगी वाली उसने ली थी। और कहता जब पुरानी टूटी हुई थी हॉर्न दो तो साइड दे देते थे, जब महंगी ली तो चिढ़ने लग गए लोग। तो यही मेंटालिटी हमें बड़ा नहीं बनने देती। ये जो चिढ़ की मेंटालिटी है वो हमें बड़ा नहीं बनने देती, समझे। तो खुश होइए कि महालक्ष्मी का बच्चा है ये, इस पे कृपा है, ज़रूर कोई बात होगी, ठीक है ना। तो इस तरह की मेंटालिटी आप बनाइए। तो लास्ट में माफ़ी चाहता हूँ अगर आप ये सोचते हैं कि शायद मैं अमीरों के लिए या पॉलिटिशियंस के लिए या ब्यूरोक्रेट्स के लिए ज़्यादा करता हूँ, तो हाँ करता हूँ, जितना समय मिलता है मैं करता हूँ, क्योंकि एक आदमी मेरा कम से कम 200 या 2000 या 5000 लोगों का पेट भरता है। तो ये मेरा तरीका है समाज की सेवा करने का, और ये मैं चालू रखने वाला हूँ। आपको लिए भी मैं करता हूँ, समय मिले ना मिले वीडियो बनाता हूँ, और जो बेस्ट से बेस्ट मेरी आत्मा से, दिल से नॉलेज निकलती है मैं आपको देता हूँ। या जितने लोगों से भी बात करी है मैं ओपनली इस पर कह रहा हूँ, राइट। कभी कोई बता दे कि मैंने कहा हो कि साहब टाइम ख़त्म हो गया, रखिए फ़ोन, या बात ना सुनी हो उसकी दिल से, या अच्छे से उसको समझाया ना हो। इसीलिए मैं पर्सनली मिलता नहीं, क्योंकि मुझे पता है 10 साल में नंबर आएगा, क्योंकि मैं किसी को कह नहीं सकता जाओ यहाँ से, जब तक उसकी बात सुन ना लूँ, उसको सही से देख ना लूँ, तो वो पॉसिबल ही नहीं है मेरी OPD। ये चीज़ है। और रही बात पैसे कमाने की, मेरा खर्चा ही नहीं है कुछ भी। मैं 1.5 साल में 3 बार घर से बाहर निकला हूँ,
आराम से गाँव में रहता हूँ, बढ़िया खाने पीने को है, मुझे ज़्यादा कोई वो नहीं है। अगर जिस दिन होगा उस दिन दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका जाऊँगा, वहाँ जाके अपनी धुनी रमाऊँगा। वो होगा नहीं कभी। खैर एनीवेज, आप लोगों से प्रेम है, प्यार है, तो आप लोगों की जो शिकायत है उसका आंसर देना भी मेरा फ़र्ज़ बनता था, तो मैंने इसलिए दिया। और परिवार की तरह ही मैं आप लोगों से बात करता हूँ, और दिल से मेरी कामना है कि आप लोग खूब संपन्न बने, सुखी रहें, समृद्ध रहें, ढेर सारा पैसा कमाएं, और इस तरीके से इस्तेमाल करें उस पैसे को कि कलेक्टिव लिविंग हो, कम्युनिटी लिविंग हो, सबका पेट भरे, आपके घर से कईयों के चूल्हे जलें, राइट। और जो लोग नहीं हैं अभी उस लेवल पे, कम से कम दो रोटी अपने सड़क के आवारा कुत्ते की बांधें, एक मुट्ठी बाजरा चिड़ियों का बांधें, कुछ चींटियों के लिए थोड़ा सा डाल दें, कम से कम आपके हाथ से कुछ जीव तो धरती के कुछ पलें खा लें। इस तरह की सोच पैदा करिए, फिर देखिए ईश्वर आपको कितना देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और जिन लोगों ने धुनी मंगाई है, 3-4 दिन का वक्त दीजिए, कल शुक्रवार है, कल बनाऊंगा और अगले हफ्ते तक आप तक पहुंच जाएगी। तब तक और ऑर्डर मत दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको जब ऑर्डर लेने हैं, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रणाम।